हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ मेंसुरेशन में अब तक हम लोग एरिया निकालना देखे हैं कि प्लेन फिगर जब होता है, प्लेन फिगर मतलब ऐसा फिगर जिसको हम लोग पेपर पे बना सकते हैं या फ्लैट सरफेस पे बना सकते हैं। ओके, तो इफ आई हैव अ फिगर लाइक दिस, देन इट ऑक्यूपाइज एन एरिया और इसका एक बाउंड्री होता है, राइट। तो ये एरिया निकालना, इस बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब आते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पर। ओके, तो कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे ये डस्टर है, ये मार्कर है, ओके, व्हाट डज दिस ऑक्यूपाई? इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, करेक्ट। ओके, तो कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, कि अगर ये मार्कर हम यहां से पिक करके यहां रखें तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो यहां पर, राइट। एंड सेकेंड थिंग जो कैलकुलेट करते हैं वो है सरफेस एरिया। लेट्स से हमको ये मार्कर तुमको गिफ्ट करना है और गिफ्ट करने के लिए हमको इसको पेपर पे रैप करना है। ओके, तो पेपर हम लोग कहाँ रैप करते हैं? इसको इसमें छेद करके इसके अंदर तो नहीं घुसते, क्या करते हैं, इसको ऊपर से कवर करते हैं, राइट। तो ऊपर से कवर करने में हम लोग को कितना एरिया चाहिएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सरफेस मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ओके, तो इसका एरिया, राइट। नाउ कभी स्कूल से आते समय सड़क पे पड़ा हुआ कोई पत्थर उठाया है? बहुत बार। अब सपोज तुमने पत्थर उठाया और तुम उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। ओके, तो पत्थर तो कैसा भी इरेगुलर शेप का कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाए? कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं जो हम लोग कोई फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दें। ओके, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जनरल, क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? नहीं, साइंस में नहीं पढ़ा। यहां पर याद करते हैं आर्किमिडीज अंकल को। उन्होंने क्या किया था, एक कैन के अंदर पानी भरते हैं, तो वाटर लेवल अभी क्या है या उसमें अभी कितना पानी है वो नोट करते हैं और फिर पत्थर को उसके अंदर डुबोते हैं। डुबोने के बाद वाटर लेवल राइज होगा। तो ये जो डिफरेंस है डुबोने से पहले और डुबोने के बाद, दैट वाटर लेवल विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। ओके, तो किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का जिसका कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं हो, उसका वॉल्यूम हम लोग वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर लकड़ी का टुकड़ा हुआ तो वो तो पानी में डूबेगा ही नहीं। तो इस बार क्या करेंगे?
सेम इसी एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन, जिस तरह से हम लोग पहले पानी, फिर पत्थर और पानी, तो अब उस लकड़ी के टुकड़े को इस पत्थर से बांध के पानी के अंदर डुबोएंगे। ठीक, तो लेट्स से ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसको पत्थर से, पानी से बांध दिए पत्थर से, तो पत्थर और लकड़ी दोनों मिलके तो पानी में डूबेगा, और इस बार वाटर कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो मेजर करके हम लोग इस लकड़ी के टुकड़े का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, तो होमवर्क रहा इस तरह से 2-3 एक्सपेरिमेंट करना है। फिलहाल हम लोग अब आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ रेगुलर शेप या यूनिफॉर्म शेप। यूनिफॉर्म शेप, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप यूनिफॉर्म तब होगा अगर उसका क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम रहे। मतलब देखो ये मार्कर, ओके, ये स्पेस का शेप क्या है जो तुमको दिखाई दे रहा है? ये क्या शेप है? 3D शेप नहीं, हम खाली ये फेस का बात कर रहे हैं, ये वाला। सिर्फ ये फेस क्या है वो बताओ। रेक्टेंगल, ओके, तो ये सामने वाला फेस रेक्टेंगल है। अगर हम इस मार्कर को, ये डस्टर को एकदम बीचों बीच कट करें तो उसका शेप क्या मिलेगा? फिर से सेम रेक्टेंगल। इसको पीछे करने से क्या मिल रहा है? सेम रेक्टेंगल। तो देखो एवरीवेयर हम लोग कहीं भी एकदम ऐसे पैरेलल कट करें तो शेप सेम है, रेक्टेंगल लिया, राइट? ओके, तो सच ए शेप जिसका क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म शेप। अब जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन देखो, ये एक सर्कल है, हम बीच से कट करें तो हमें फिर से एक सर्कल मिलेगा, ऊपर से कट करेंगे तो ऊपर भी एक सर्कल मिलेगा, सेम सर्कल मिलेगा, सेम रेडियस का। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्म शेप। ओके, तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स या यूनिफॉर्म सॉलिड हम लोग कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ शेप वी आर स्टडीइंग टुडे, ये है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड मतलब एक्सटेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, तो देखो ये 3D शेप है, बेस में लेंथ एंड ब्रेड्थ है। अब यहाँ पे एक नया पैरामीटर आता है, वो है हाइट। ओके, तो इन एनी जनरल यूनिफॉर्म शेप वॉल्यूम कैलकुलेट करने का जो लॉजिक या जो रूल होता है वो सिंपली ये होता है कि वी फाइंड आउट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड मल्टीप्लाई इट ओवर हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, लेंथ का यूनिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर। ओके, एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम में देखो
तीन पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर ऑलवेज यूनिट का क्यूब आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। वी सॉ दिस सरफेस, ये सरफेस क्या है? रेक्टेंगल। ओके, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इन दिस केस लेंथ इनटू हाइट। ओके, सेम वे दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, इसका एरिया हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट। ये फेस अगेन लेंथ इनटू हाइट, और ये फेस अगेन ब्रेथ इनटू हाइट। नाउ ये जो सरफेस है, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और फाइनली ये ऊपर वाला जो सरफेस है, दिस इज ऑल्सो लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, so in a cuboid we have 6 surfaces। ओके, और हर एक सरफेस एक रेक्टेंगल है, ऑपोजिट रेक्टेंगल सेम है। जो सामने वाला रेक्टेंगल है सेम टू सेम पीछे वाला रेक्टेंगल है, जो लेफ्ट हैंड साइड का रेक्टेंगल सेम टू सेम राइट हैंड साइड वाला, जो नीचे वाला रेक्टेंगल है सेम टू सेम ऊपर वाला। ओके, तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल के ऐड करें, then we get the total surface area of the cuboid, and this is equal to 2 into LB plus BH plus LH। okay, LB LB, LH LH, BH BH, तो ये टोटल सरफेस एरिया हम लोग को मिलता है। ठीक है, क्लियर? ना, यहाँ पे फॉर्मूलाज खाली याद करना जरूरी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि फॉर्मूलाज कैसे आ रहा है। ओके, इसके पीछे का लॉजिक भी समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो हम लोग को फॉर्मूला मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि हर सब में आंख बंद करके हम लोग यही फॉर्मूला सब जगह पुट कर सके। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होगा वो बता रहे हैं। एक टिपिकल चेंज होता है कि लेट्स से इफ आई वांट टू पेंट, ओके, कमरे में रंग कराना है, तो अगर पेंट करना है, हम गया या हम लोग को कलर डिसाइड करना है, तो देखो हम लोग को कितना एरिया पेंट करना होगा। अगर रूम में है तो वी नीड टू पेंट द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। ओके, यूजुअली सीलिंग पे कौन सा कलर करते हैं? छत, छत पे मोस्टली कौन सा कलर करते हैं? व्हाइट ही करते हैं, राइट? तो कलर में कलर जहां कराना है उस पे व्हाइट छत को काउंट नहीं कर रहे हैं पर एक बार के लिए। और फ्लोर पे कौन सा कलर करते हैं? नहीं करते हैं, राइट? तो समटाइम हम लोग को सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। तो अब देखो 4 वॉल्स का एरिया में कौन सा पार्ट नहीं है? नीचे वाला फ्लोर नहीं है, तो दैट मीन्स एक एलबी नहीं है, और ऊपर वाला सीलिंग भी नहीं है, तो एलबी नहीं होगा। दिस विल बी ओनली 2 इंटू LH प्लस BH। ओके, so this is the area of 4 wall या lateral surface area। ओके, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि देयर इज एन ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स मतलब जो ऊपर से खुला है। ओके, उसका सरफेस एरिया निकालना हो तो उसके सरफेस में क्या होगा?
4 वॉल्स होगा और सिर्फ नीचे वाला फ्लोर होगा, ऊपर वाला फ्लोर, ऊपर वाला सीलिंग या ऊपर वाला टॉप नहीं होगा, राइट। तो उसमें हो जाएगा 2 इंटू एल एक्स प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस 1 एल बी, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम लोग को फॉर्मूला को एडजस्ट करना पड़ सकता है, ओके। नाउ क्यूबॉइड के केस में एक और क्वांटिटी कई बार मेजर किया जाता है और वो है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन इनसाइड दिस बॉक्स, और ये होता है डायगोनल, इस कॉर्नर से ये ऊपर वाले कॉर्नर पॉइंट तक, ओके। तो अपने रूम में देखो, लेट्स से रूम का एक कॉर्नर पॉइंट से ऊपर ये ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन, ओके। तो दिस इज द डायगोनल। नाउ ये डायगोनल का लेंथ कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए पहले हम लोग फ्लोर पे डायगोनल बनाते हैं। तो ये एक कैसा ट्राइंगल बनेगा? अगर हम लोग फ्लोर पे ऐसे एक लाइन बना दें उस पॉइंट से नीचे, वी विल गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ओके। तो इससे ये फ्लोर वाला लाइन जो आएगा, दिस विल कम टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला लाइन, ओके। नाउ दिस इज अगेन फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं एंड अप्लाई करने से वी गेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल, और ये आता है रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। ठीक है, क्लियर? ये वाला, हाँ ये वाला डायगोनल, तो इसका लेंथ हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से ये आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओके। नमन, क्लियर? ना, ये तो है क्यूबॉइड जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो सकता है। अगर तीनों सेम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है। क्यूब का एग्जांपल आइस क्यूब के, डाइस, पासा, रूबिक्स क्यूब के, तो ये सब, शुगर का भी क्यूब आता है। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्यूब्स। इनमें तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम के फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला में देखो, अगर क्यूबॉइड के फॉर्मूला में ही हम लोग ये कंडीशन पुट कर दें तो हम लोग को क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जैसे क्यूबॉइड में है लेंथ ब्रेथ हाइट एल इंटू बी इंटू एच, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए, so this become a cube, a square plus a square plus a square, 3a square into 2, 6a square, एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
3a² का स्क्वायर रूट, so this is diagonal of a cube is √3a. ठीक है, क्लियर? तो क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स का ये फॉर्मूला होता है, बट एज आई सेड कि ऑलवेज खाली आंख बंद करके फॉर्मूला पुट मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हो सकता है कि हम लोग को फॉर्मूला में कुछ एडजस्ट करना पड़े डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, राइट? सम करने से पहले एक और चीज का हम लोग को ध्यान रखना है, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके, लेंथ में तो हमने देखा है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर? करेक्ट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ये दिस इज लाइक 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो दोनों को चेंज करते हैं, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 दैट मीन्स 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से अगर 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, सो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ना लिक्विड को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? लीटर। ओके, पानी का बॉटल खरीदने जाते हैं तो 1 लीटर का बॉटल खरीदते हैं या 500 ml का बॉटल खरीदते हैं बॉटल। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर? 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. ओके, और लीटर को इसका छोटा यूनिट होता है मिलीलीटर, तो मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर होता है, सो 1 मिलीलीटर इज एक्चुअली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 मीटर क्यूब देखो हो जाएगा 1000 लीटर। ओके, तो लेट्स से अगर हम लोग एक टैंक बनाए, उस टैंक का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। ओके, और फिर एक एक करके तुम एक एक लीटर का बॉटल उसके अंदर खाली करते जाओ, तो 1000 बॉटल्स खाली करेंगे तब जाके वो टैंक भरेगा। ओके, अगेन दिस कॉमन कन्वर्जन वी मस्ट रिमेंबर। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, 13.1।
राइट। State whether the following statements are true or false. Justify your answer. The length of the diagonal of a cube is 6 root 3 centimeters. Then the length of the edge of the cube is 3 centimeters. True or false? Length of the diagonal of the cube is 6 root 3 centimeters. Then the length of the edge of the cube, edge matlab side, okay, is 3 centimeters. बताओ ट्रू होगा या फॉल्स? अगर डायगोनल का लेंथ 6 रूट 3 सेंटीमीटर है तो देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? रूट 3a इज इक्वल टू 6 रूट 3. तो a कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर एंड नॉट 3 सेंटीमीटर. So statement is वंदन, नमन, हाँ तो बोलो माइक ऑन करके. फॉल्स. Sum number 2. A plastic box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making this box. Okay. तो बॉक्स का डायमेंशन क्या दिया हुआ है? 1.5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर एंड हाइट है 65 सेंटीमीटर. ओके. तो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नोटिस कि देखो यूनिट्स अलग अलग है, तो सबसे पहले तो यूनिट सेम करना पड़ेगा. ओके. तो यूनिट सेम करने के लिए इस इसी को चेंज करते हैं, क्योंकि बाद सम के बाद के हिस्से में भी 1 मीटर स्क्वायर के टर्म्स में कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 0.65 मीटर. ओके. नाउ बॉक्स कैसा है? इट इज ओपन एट द टॉप and we want to find the area of the sheet required for making the box. So area of the sheet, तो sheet कहाँ लगेगा? 4 वॉल पे और नीचे बेस पे, राइट? तो area of the sheet will be 2 into LH plus BH plus LB, राइट? इनफैक्ट इन दोनों में H कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 into 0.65 into L plus B plus 1.5 into 1.25. ये कैलकुलेट करना है. तो 65 into 2 130, ये हो गया 1.3, 1.5 plus 1.25 2.75 और फिर ये भी मल्टीप्लाई करना है. कॉमन हो रहा है? नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा. ओके. करके बताओ क्या आ रहा है?
875 हाँ कितना किसका बता रहे हो? हाँ ये वाला आएगा 1.875 एंड 1.3 इंटू 2.75 275 इंटू 30 3.575 हाँ कैसे एक डिजिट और आना चाहिए चेक करते हैं 2.75 हाँ 3.575 अच्छा हाँ ठीक ही तो है 3 डिजिट हो तो गया ओके कैलकुलेटर से करके बता रही हो क्या मतलब तो ऐड करने से 5.45 राइट 150 5 1 6 14 राइट तो 5.45 मीटर स्क्वायर ओके नाउ यू कैन सी इस चैप्टर में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा बड़ा होता है ओके तो फर्स्ट थिंग इज कि कैलकुलेशन को जितना डिले कर सको उतना बेटर है हर स्टेप पे कैलकुलेट नहीं करते रहना चाहिए लास्ट में बस जो चीज फाइंड करना है उसका एक्सप्रेशन आ जाए उसके बाद ही सिर्फ कैलकुलेशन करना चाहिए ओके इसको करने का दो तीन फायदा है वन इज कि हर स्टेप में कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं होगा ठीक है दूसरा लास्ट तक जाते जाते बहुत बार ऐसा होता है कि टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाता है तो हम लोग को अननेसेसरी कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा ओके एंड तीसरा लेट्स से एग्जाम में टाइम कम है अगर हम लोग हर स्टेप में कैलकुलेट करते गए फर्स्ट स्टेप में ही कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा और यही अगर लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो हम लोग को काफी स्टेप तक सही करने का स्टेप मार्किंग मिलेगा एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में तो मिलेगा ओके स्कूल में मिले या ना मिले ठीक है तो डिले करने से तुमको अगर लास्ट में मिस्टेक हो भी जाता है तो लेट से यहां तक का मार्क्स मिल जाएगा ओके तो इसलिए एकदम लास्ट तक अवॉइड करना चाहिए कैलकुलेट करना लास्ट स्टेप में एक्सप्रेशन आ जाए फिर कैलकुलेट करो पार्ट टू द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट if the sheet is measuring if the sheet measuring 1 meter square cost rupees 20 okay तो कॉस्ट का रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर और हम लोग के पास 5.45 मीटर स्क्वायर चाहिए तो 5.45 इंटू 20 10.9 इंटू 10 रुपीज 109 ओके ठीक है क्लियर
नेक्स्ट सम नंबर 3 देखो. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes, including the base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, and 25 centimeters high. So what is the area of the glass and how much tape is needed for all the 12 edges, sorry. Okay. Now first part नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें तो सीधा सीधा ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करना है. Look at the second part. How much of tape is needed for all the 12 edges? Edge मतलब ये लाइन, ठीक है, ये जो सारा लाइन है, these are the edges. ठीक है. तो इफ आई एम पुटिंग टेप ऑन दीज एजेस, तो हम लोग को कितना टेप यूज करना पड़ेगा? देखो ये जो लेंथ है ये कितनी जगह है? 1 2 3 एंड 4. ओके, सो 4 टाइम्स द लेंथ. सेम वे ब्रेथ भी देखो 4 टाइम्स है. 1 2 3 एंड 4. एंड हाइट भी देखो 4 टाइम्स है. 1 2 3 and 4. Okay. So total tape that we will need will be 4 times length plus 4 times breadth plus 4 times height. So 4 into L plus B plus H. Okay. Yes. Next. Sum number 4. A paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many blocks of dimensions 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container? क्या? ब्रिक का ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. देखो ब्लॉक है, हम लोग उसको सब तरफ से पेंट कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर डिवाइडेड बाय एरिया पेंटेड बाय वन कंटेनर कर देंगे. करेक्ट. ओके, तो करते हैं. डायमेंशन है, लेंथ इज 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. वंस अगेन टोटल सरफेस इसलिए क्योंकि वी आर पेंटिंग एवरीवेयर. तो 2 into LB, so 22.5 into 10 plus 10 into 7.5 plus 22.5 into 7.5. देखो ट्राई करो, कुछ कॉमन लिया जा सकता है.
2.5 अगर कॉमन ले, 7.5 कॉमन ले सकते हैं। 7.5 इंटू 3 करने से 22.5 आता है। ओके, सो 2 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 22.5। तो 2 इंटू 7.5 हुआ 15 इंटू 30 प्लस 10 40 प्लस 22.5 62.5। लेट इट बी, इसको आगे कैलकुलेट मत करो क्योंकि ये हम लोग को निकालना नहीं है। वी नो दिस मच एरिया है ऑफ, और ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। So this is the area of one block, right? And area painted by one container है this is 9.375 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अगेन ये मीटर स्क्वायर में है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इस मीटर स्क्वायर को चेंज कर दें, तो इसको लिख सकते हैं इंटू 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एंड सो इन वन कंटेनर ऐसा कितना ब्लॉक पेंट हो सकता है, डिवाइड कर देंगे। तो 93750 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 62.5। अगेन ये सब नंबर्स ऐसा होना चाहिए जो आपस में कैंसिल हो जाए। तो देखो 15 से कैंसिल करें तो 6 90, 37, 2 30, 75, 6250 एंड 6250 डिवाइडेड बाय 62.5, तो ये हो जाएगा 100। ओके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सम नंबर 6। नमन हुआ, गुड। A child playing with building blocks which are in the shape of cubes has built a structure as shown in the adjoining figure. If each edge of the cube is 3 centimeters, then find the volume of the structure built by the child. Okay, जस्ट यूट्यूब वालों के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, छोटे छोटे ब्लॉक से 1 2 3 4 5 इधर एंड 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3
4 5 ऐसा. Okay, each of this is a cube. We need to find the volume of this structure. और क्यूब का साइज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब निकाल सकते हैं. हो जाएगा 3 क्यूब. 3 into 3 is 27 centimeter cube. Okay, and how many cubes do we see? 1 2 3 4 5 6 and 4 10 and 5 15. Okay, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 27 into number of cubes 15. 27 into 15, 270 135 405 centimeter cube. Okay, next one, number 8. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meters wide. How high must it be made to hold 192 cubic meters of a liquid? Okay, तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ पता है. लेंथ इज 10 मीटर लॉन्ग, breadth is 8 meters, 8 meter wide. How high must it be made? तो हाइट फाइंड करना है. To hold 192 cubic meters of a liquid. तो हम लोग को वॉल्यूम पता है 192 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम के फॉर्मूला से इक्वेट करते हैं. तो LBH is equal to 192. So 10 into 8 into height is 192. Height हो जाएगा 192 divided by 8 into 10. तो इससे कैंसिल हो रहा है. 2 16 4. तो 2.4 मीटर. ओके, ठीक है. क्लियर? यहां तक कोई डाउट नमन? तो आज यहीं पे रुकेंगे. नेक्स्ट क्लास में इसका और सम देखेंगे, फिर सिलेंडर का भी वॉल्यूम देखेंगे. ओके, तो यूट्यूब वालों थैंक यू, बाय बाय.